अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल कुकिंग विद किरण में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कीमा आलू फलियाँ बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इसको सिखाने से पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मैंने 2 प्याज ले लिए, उनको चॉप कर लेना। इसी तरह 2 टमाटर लिए हैं, उनको हमने चॉप कर लिया, और साथ में सब्ज मिर्चें और अदरक लहसुन का हमने पेस्ट ले लिया। इसके बाद हमने 1 पाव आलू लिए हैं, आधा किलो फलियां ली हैं, और आधा किलो हमने मटन का कीमा लिया है। हमने 1 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच सुर्ख मिर्च का लिया है, आधा चम्मच नमक, आप इसको हस्बे जायका इस्तेमाल करें। इसके साथ 1/4 चम्मच हमने हल्दी, और 1/4 चम्मच हमने सूखा धनिया पिसा हुआ, और आधा चम्मच हमने काली मिर्च पिसी हुई ली है। अच्छा, अब आप इस तरह देखें, एक बर्तन आपने इस तरह पतीली ले लिया, कुकर लिया, उसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल लिया, 2 प्याज चॉप करके, कीमा सारा हमने इसके अंदर डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। फिर इसके अंदर हम नमक डालेंगे। इसके साथ अब हम सुर्ख मिर्च और हल्दी डाल देंगे। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और आधा ग्लास पानी हम डालकर इसको वेट लगाकर पकने के लिए रख देंगे। ये देखें, इस तरह आपने वेट लगा लेना है इसको, और तकरीबन 15 मिनट आपने इसको पकते रहने देना है। क्योंकि ये मटन का है तो ये 15 मिनट लेगा। अगर चिकन होगा आप यूज़ करेंगे तो फिर उसको वेट लगाने की ज़रूरत नहीं। ये देखें, अब तकरीबन 15 मिनट बाद आपने इसका खोल लेना है प्रेशर, और आप ये देखेंगे कि हमारा कीमा बिल्कुल गल गया। और आपने इसको अब तब तक भूनना है जब तक ये घी ना छोड़ दे। इस तरह आपने इसको वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते जाना है। ये देखिए, जैसे ये छोड़ेगा, ये अब आप देख लें हमारा कीमा भून के तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ी ऐड करूँगी। ये देखें, हमने 1 पाव आलू छील कर काट कर इसको इस तरह कर लिए। आप इसको डिफरेंट, ये देखें, इसमें हमने ऐड कर दी हैं। इसके बाद हम आधा किलो फलियां इसके अंदर जो हमने निकाल ली हैं, ये देखें वॉश करके रखी हुई थी, अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। आधा किलो फलियां इस तरह आपने डाल लेना, और इसको भूनते जाना है। थोड़ी 3 से 4 मिनट हम इसको ऐसे सब्ज़ी को भून लेंगे। ये हमने सारी सब्ज़ी ऐड कर दी, फिर इसको भूना। अब इसके अंदर तकरीबन हाफ ग्लास के करीब मैं पानी ऐड करूँगी। ये आपको ये देखें, हाफ ग्लास पानी ऐड कर लिया। ये इसलिए कि सब्ज़ी गल जाए अच्छे तरीके से। और इसको अब हम कवर करके रख देंगे। नॉर्मल आंच रखनी, ना बहुत ज़्यादा तेज़, ताकि सब्ज़ी बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। इस तरीके से इसके ऊपर मैं कवर करके इसको रख दूंगी। अच्छा, इसके दरमियान में अपने ध्यान रखना है, 5 या 3 मिनट के बाद आप थोड़ी थोड़ी देर बाद, ये देखें, आप 15 मिनट का टोटल हमने टाइम पीरियड लिखा। आप अंदर चम्मच हिलाती रहिएगा, कभी 5 मिनट बाद, कभी 2 मिनट बाद, ताकि सब्ज़ी लगे ना नीचे। और अब हाँ, ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल पक कर तैयार हो गई है। इसको चेक करते हैं कि फलियां और आलू गले हैं या नहीं। ये देखें, अब थोड़े से कच्ची लगी थी, हमने इसको और मज़ीद पकने के लिए रख दिया। आप देख लीजिएगा जब तक आपकी सब्ज़ी तैयार ना हो। जब ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसको अब डिश आउट कर लिया। आप इसको धनिया के साथ भी सर्व कर सकती हैं। आप इसके अंदर वो पुदीना भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। गरम मसाले से गार्निश कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये डिश पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।